दोस्तों, जापान की पीएम को विदा करते ही पीएम मोदी ने सीधे इंडोनेशिया का रुख कर लिया है और इस बार ड्रैगन को घेरने का एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार हुआ है जिसने बीजिंग की नींद उड़ाकर रख दी है। चीन को उसी के खेल में मात देने के लिए भारत एक ही तीर से दो निशाने लगाने वाला है। एक तरफ दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का ताबड़तोड़ एक्सपोर्ट है, तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे कीमती खजाने यानी क्रिटिकल मिनरल्स पर कंट्रोल की जंग। इंडोनेशिया के साथ भारत की ये डील इतनी तगड़ी होने वाली है कि इससे सीधे तौर पर चीन की सप्लाई चेन और समंदर में उसकी दादागिरी दोनों की कमर टूट जाएगी। विदेश नीति का ये ऐसा आक्रामक रूप है जिसने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट को हैरान कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर सवाल है कि आखिर भारत इस सीक्रेट मिशन के जरिए इंडोनेशिया में ऐसा कौन सा जाल बिछाने जा रहा है जिससे चीन का सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्ता हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। और क्या ब्रह्मोस के बदले मिलने वाला ये बेस कीमती खजाना भारत की पूरी इलेक्ट्रिक और डिफेंस इंडस्ट्री को रातों रात ग्लोबल लीडर बना देगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहेगा। दोस्तों, फिलीपींस और वियतनाम के बाद अब इंडोनेशिया भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों का मुरीद हो गया है। समुद्र में चीन की बढ़ती गुंडागर्दी का परमानेंट इलाज करने के लिए इंडोनेशिया अपनी नेवी को हमारे अचूक हथियारों से लैस कर रहा है। आपको बता दें कि मार्च में ही एक ब्रह्मोस बैटरी का तगड़ा समझौता हो चुका है, लेकिन अब इंडोनेशिया भारत से और अधिक मिसाइलें मांग रहा है। इन अत्याधुनिक हथियारों को भारी संख्या में खरीदने के लिए इंडोनेशिया ने भारत से आसान शर्तों वाले लोन यानी क्रेडिट लाइन की डिमांड की है। विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारी भी इस बात का साफ इशारा कर चुके हैं कि दोनों देशों के बीच डिफेंस पार्टनरशिप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के हथियार अब सीधे दक्षिणी चीन सागर में तैनात होंगे, जो ड्रैगन के ठीक सामने तानी हुई तोप की तरह काम करेंगे। जब ब्रह्मोस वहां के तटों पर तैनात होगी तो चीनी नौसेना कोई भी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगी। दोस्तों, मिसाइल के इस धाकड़ सौदे के पीछे एक और बहुत बड़ा गेम चल रहा है जो सीधा देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला है। असल में इंडोनेशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा निकेल भंडार है। ये वही क्रिटिकल मिनरल है जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पावरफुल बैटरी, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी और सुपर स्ट्रॉन्ग स्टील बनता है। भारत अपनी स्टील इंडस्ट्री के लिए करीब 80% से अधिक फेरोनिकल इंडोनेशिया से ही खरीदता है, लेकिन परेशानी ये थी कि इस खजाने की 75% प्रोसेसिंग पर फिलहाल चीन का कब्जा है। मोदी की इस विदेश यात्रा के दौरान भारतीय कंपनियां इंडोनेशिया की कंपनियों के साथ सीधे जॉइंट वेंचर बनाने जा रही हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग में चीन का एकाधिकार जड़ से ख़त्म किया जाएगा। भारतीय कंपनियां वहां सीधे निवेश करेंगी और वहां से निकलने वाला मिनरल सीधे भारत की फैक्ट्री में आएगा, जिससे हमारी फ्यूचर एनर्जी सिक्योरिटी पूरी तरह से सेफ हो जाएगी। दोस्तों, समंदर के नक्शे पर नज़र डालें तो भारत का ग्रेट निकोबार द्वीप समूह इंडोनेशिया के सुमात्रा से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर ही है। ये वही इलाका है जहां मलक्का स्ट्रेट मौजूद है। खाड़ी देशों से चीन का पूरा कच्चा तेल और अरबों डॉलर का व्यापार इसी पतले से रास्ते होकर निकलता है और यहीं पर चीन की सबसे कमज़ोर नस है। चीन खुद इस मलक्का स्ट्रेट को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। अगर इंडोनेशिया की सेना के पास भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें होंगी तो दक्षिणी चीन सागर से हिंद महासागर की तरफ आने वाले हर चीनी युद्धपोत पर दोनों देश मिलकर 24 घंटे नज़र रख पाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर भारत इस रास्ते को चौक करके चीन का पूरा सप्लाई चेन कुछ ही मिनटों में रोक सकता है। ये एक ऐसी जियोग्राफिकल पोजीशन है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को सबसे बड़ा बॉस बनाती है। इसी मास्टर प्लान का एक और सबसे दमदार हिस्सा ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट है। भारत वहाँ एक विशाल मिलिट्री और सिविलियन ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के साथ साथ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट इसे कभी ना डूबने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर कह रहे हैं। ये हिंद महासागर में भारत का सबसे बड़ा सैन्य बेस होगा। जब इंडोनेशिया की नाटुना द्वीप समूह के पास वहाँ की सेना हमारे हथियारों के दम पर चीनी घुसपैठ को रोकेगी तो भारत के इस सबसे बड़े निकोबार बेस पर खतरा अपने आप कम हो जाएगा। यानी भारत अपने करीबी पड़ोसी को हथियार देकर असल में अपनी ही समुद्री सीमाओं को लोहे की दीवार में तब्दील कर रहा है।
इंडोनेशिया के साथ ये डिफेंस और इकोनॉमिक डील भारत की उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है जो आने वाले कई दशकों तक हिंद महासागर को पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे। भारत अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है, बल्कि दुनिया के देशों को हथियार देकर उनके खजाने का इस्तेमाल अपने इंडस्ट्रियल विकास के लिए कर रहा है। मलक्का स्ट्रेट से लेकर दक्षिणी चीन सागर तक भारतीय हथियारों की यह धमक साफ बता रही है कि समंदर में ड्रैगन की मनमानी अब बिल्कुल नहीं चलने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या इंडोनेशिया को ब्रह्मोस का सबसे बड़ा जखीरा मिलने के बाद चीन दक्षिणी चीन सागर में अपनी विस्तारवादी नीतियाँ रोकने पर मजबूर हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी जोरदार राय जरूर दीजिएगा।